हैं अभी तो अच्छा भैया, तो मैं इतने सब लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी छोटा सा आप भी मंगलाचरण, आज क्योंकि हमारी प्रथम कक्षा है तो आपके मुखारबिन से भी हम एक छोटा सा मंगलाचरण सुन रहे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बोलिए। अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। जय हो। पूर्णायु प्रणेताचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप सतायु हो, आप सतायु हो। हम सब की आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो। बोली पूज्य आराध्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चलते हैं अपन, समय बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, तो इसको हम बहुत ही जल्दी जल्दी लेंगे, फास्ट करेंगे। तो अभी जितने लोग भी जुड़े हैं ठीक है, अभी फर्स्ट डे है तो ठीक है, जैसा भी है। मैंने भी कई सारे लोगों को भेजी है लिंक वगैरह, जो भी लाभ लेना चाहे ले सकते हैं। सर्वप्रथम हम आयुर्वेद की परिभाषा को समझना चाहते हैं कि हम आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद पे हम किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद को हम बेस्ट कैसे बता सकते हैं। यदि हम इस चीज में बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम आयुर्वेद को आगे लाकर बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे गुरुजी हम लोग को शिक्षा देते हैं आशीष जी के, हमें किसी को नीचा ना दिखाते हुए हम बेस्ट कैसे हैं, हम उस तरह से बताएंगे। एलोपैथी अपनी जगह बेस्ट है, नो डाउट, बट आयुर्वेद बेस्ट कैसे है, प्राचीन कैसे है, आज हम इतना ही विषय लेते हैं। और कुछ चीज अपन एक लास्ट के 5 से 10 मिनट क्वेश्चन राउंड भी रख लेंगे, किसी को पूछना रहेगा। आयुर्वेद दो शब्दों से मतलब जब आयुर्वेद की संधि विच्छेद करते हैं तो आयुर्वेद जो हमारी आयु है, आयुर, इस आयु का हम किस तरह से वेद मतलब पुराण शास्त्र, पूरा आयु का पुराण है आयुर्वेद। हमारी जो जीवन है हमारा, उसका संपूर्ण डिटेल जो भी है पूरा विवरण। हेलो, आवाज क्रॉस हो रही है, वापस रिपीट हो रही है। हेलो, हाँ। तो आयुर्वेद के बारे में हम सर्वप्रथम ये दो शब्द हमेशा याद रखें। आयुर्वेद समन और शोधन चिकित्सा है। कौन सी है? समन और शोधन। हमारे जैन आचार्यों ने, आपको भी ये ज्ञात होगा, यहाँ पे जैन अजैन को ना लेते हुए अपन एक सामान्य सी बात करते हैं। इन अनादि अंत जो अपने चलते आ रहे हैं अनादि काल से, पुरातन से, तो आयुर्वेद भी इसी तरह से है। लगभग 5 से 10,000 साल तक का तो हम लोग के पास ही रिकॉर्ड है। जो पूर्व ग्रंथ हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उन ग्रंथों के हिसाब से इतना पुराना तो हमारे पास रिकॉर्ड ही है कि आयुर्वेद कितना प्राचीन है। लेकिन हम एक बात करते हैं, आप देख रहे होंगे नॉर्मल हम बीच में टॉपिक चेंज करते हैं। कई सारे लोगों को कई सारी माँ लोग हैं, भाभी लोग हैं, बहनें हैं, और भी पीसीओडी की प्रॉब्लम नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है प्रचलन में, पीसीओडी। तो सब लोग जानते हैं क्या होता है ये। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे लिए मासिक धर्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो चेक करता, बोलता पीसीओडी हो गया, ये दवाई खानी है। ठीक है, दवाई खाना चालू करते हैं, कुछ दिन ठीक होता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो अब और बढ़ गई, तो बोलता लो और हैवी डोज कर लो। तो हम इन सब चीजों में लग जाते हैं एक प्रकार से।
और यदि हम ओरिजिनल में बात करें तो हमारा जो शरीर है, जिस तरह आप ऊपरी शरीर की सफाई सुरक्षा करते हैं ना, पसीना आता है तो हवा में सुखा लेते हैं, हमें कोई चीज हाथ पे लग जाती तो हम पानी से धो लेते हैं, ऊपर का तो हम बहुत दिखाते हैं, मेकअप कर लेंगे सुंदर बनने के लिए, थ्रेड बनवा लेंगे, पिंपल्स छुपाने के लिए मेकअप कर लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं आयुर्वेद में कि ये सब चीज क्या, पिंपल्स होना चेहरे का गुण है, मुंह में छाले होना चेहरे का गुण है, आंखों की रोशनी कम होना चेहरे का गुण है, बच्चों की जो मंद बुद्धि होना के चेहरे का गुण है। ये सब ये चीज में ए टू जेड जो जो बीमारी हमारे लिए हो रही है आज की डेट में, शुगर है, थायराइड है, बीपी, हम आपको एक फिर से ये बात बताना चाहते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड नॉर्मली जो तीन बहुत प्रचलन में बीमारियां हैं, नॉट अ डिसीज, पहले से बता दे रहे हैं हम आपको। जैसा हार्मोन डिसऑर्डर क्या है, हमारे शरीर में हार्मोनिक जो एक प्रक्रिया है, साइंस के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार ये भी नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार 7 धातु होती है, उन 7 धातुओं को बांटा गया है, ठीक है ना। उन 7 धातुओं को अपने अपने तरीके से वात पित्त कफ से कैलकुलेशन करके नाड़ी से अपन चेक करते हैं कि शुगर कितनी है, शुगर ठीक कैसे कर सकते हैं, थायराइड कितना है ठीक कैसे कर सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, शुगर थायराइड बीपी। मधुमेह नाम दिया है शुगर को आचार्यों ने, आचार्य समंत भद्र जी ने, जो ही पावड़ करके अपने एक जैन ग्रंथ है, मैं जैन ग्रंथ इसीलिए बताऊंगा, अनेक सारे ग्रंथ है, चरक है, ये सभी अभी के हैं 1000-2 साल, लेकिन जो ही पावड़ आज से 5000 साल पुराना है तो हम इसकी बात ज्यादा साक्ष्य के साथ रख सकते हैं, मधुमेह नाम से बीमारी को रखा है। तो इसी बीच में हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे एक पेशेंट थे, तो उनको शुगर, खुरई के रहने वाले थे, तो हम लोग जब गुरुजी खुरई में थे, उन लोगों ने शिविर ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज बताई थी वहाँ पे आयुर्वेद की। और शुगर में मतलब हम लोग ने जो अपने शिविर लगाया था उसके बीच में हमने लोगों को कई सारी चीजों का डिटेल बता के प्रूफ दिए थे। किसी को जैसे फ्रोजन शोल्डर है, कुछ है, तो तुरंत वहाँ ठीक किए थे हम लोगों ने पॉइंट्स से और थेरेपी से, प्राण ऊर्जा से। तो हम आपको इसी में से शुगर का एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहते हैं कि जो शुगर रोग है, सब लोग जानते होंगे, इंसुलिन होता है एक बॉडी में। ये सब अपन अभी इनको अपन को इन नाम को इसीलिए प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि सब लोग इसी नाम से परिचित हैं। बहुत ही लोग कम होंगे जो मधुमेह नाम जानते हो शुगर का, होंगे बहुत ही कम लोग होंगे। तो शुगर बर्ड ही यूज करना पड़ेगा हमें, इंसुलिन बर्ड ही यूज करना पड़ेगा। तो जो इंसुलिन होता है, हमारी जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज सिक्रिएशन है ना, बीटा सेल करके होता है, इससे सिक्रिएशन होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। एक इंसुलिन होता है, मतलब एक ग्लूकोज करता है, एक इंसुलिन, तो एक शुगर को कम करता है, एक शुगर को बढ़ाता है ना, अल्फा सेल है ना, ग्लूकोगोन जो होता है माने हार्मोन एक प्रकार से। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इन दोनों के प्रकार से लोग आपको शुगर की बीमारी के बारे में बताते हैं, लेकिन हम ये सब ध्यान ही नहीं देते हैं। उसने कहा शुगर है, ठीक है। अब हमें पता है शुगर होने का कारण क्या है। आयुर्वेद के अनुसार सर्वप्रथम शरीर का शोधन करना है हमें। क्या करना है? शोधन। बहुत ही लंबे विषय हैं, जितना अपन ने समय लिया है 40-50 मिनट का, इतने में हमारी क्लास तो नहीं होने वाली, मैं पहले भी बता चुका था भाभी को। तो जितना थोड़ा बहुत मटेरियल मिलेगा तो वो हम देते जाएंगे। तो जितना हो रहा बहुत ध्यान से सुने आप, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा वैद्य विद्वान कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य सी जो ग्रंथ की बात है, गुरुजी ने जो हम लोग को बताई है कई चीजें, छोटे छोटे नुक्ते हम लोग बता रहे हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम कोई भी चीज शुगर की बात कर रहे हैं, तो उन भैया को जब शुगर में 450-500 ऐसी रहती थी, तो धीरे धीरे डॉक्टर पहले टैबलेट देता है, टैबलेट से 25-50-100 mg बढ़ाता है। जब वो बोलता है टैबलेट काम नहीं करे तो सीधे इंसुलिन ही देने लगता है, इंजेक्शन, आप लोग देखते होंगे। तो एक सबसे बड़ा मन में जो एक प्रज्ञा अपराध हम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, वो ये है, एग्जाम्पल। आप देखना, एक हमारे शास्त्र में गाथा आई, उस गाथा में आया है कि हम एक दिन में कोई बात को 5 बार कंटिन्यू बोलते हैं बिल्कुल लगाव से, तो वो सच होने लगती है, नेगेटिविटी जो हम लाते हैं अंदर, है ना। तो जैसे हमें, जैसे एग्जांपल, अब आपको इंसुलिन लेते हैं, आप शुगर की गोली लेते हैं, ये प्रॉपर किसी एक व्यक्ति को बात नहीं हो रही है, हम डिसीज पे बात कर रहे हैं। आप, ताकि आपको देखो जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं ना, ये रोग ही नहीं है, ये सब कौन है,
निरोगी है, पहला वर्ड तो रोगी वर्ड यूज ही नहीं करना कि शुगर से पीड़ित व्यक्ति जुड़ा है, थायराइड, बीपी, हार्ट, इससे अपन कोई बात नहीं। एक ये जो भी जोड़े हैं ये वैद्य हैं, स्वयं के डॉक्टर हैं, है ना, हम स्वयं के चिकित्सक हैं। उसके लिए आपको ये शिविर दिया जा रहा है कि हम इतने लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करके, सीख के, उसका प्रैक्टिकल करके अपने मंदिरों में, धर्मशाला में, या अपने समाज में, अपने एरिया में, कॉलोनीज में सुबह जाके योग करके, योग के बीच में ये चीज आहार औसत क्या है, ये सब बता सकते हैं। इसलिए आप इस चीज को बहुत ध्यान से सीखें। ये नहीं कि हमें लिंक आ गई, हम जुड़ गए, हमने सुन लिया, हो गया। कोई सार नहीं, अभी आप लेफ्ट हो जाइए, कोई सार का नहीं है ये। आपको ये बात बताई जा रही है तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सामान्य विषय नहीं बताए जा रहे हैं आपको। हम लोगों का बहुत, ये जितना भी अनुभव और हम लोग ने प्रैक्टिकल किए हैं, वो बात आपको यहाँ सामने रखी जा रही है, तो आप ध्यान से सुने। अब हम यहाँ बात करते हैं, शुगर पे थे, तो शुगर क्या है? तो सर्वप्रथम ना, हमारी जो शरीर होती है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे गले से होते हुए, हमारी जो आहार नली है, यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाता है? पेट में, आमाशय में। सब लोग सोचते हैं हमारा पूरा इतना बड़ा पेट है, नहीं है, छोटा सा है, यहाँ पे ऐसी मुट्ठी बराबर है, जे आकार का होता है, अमाशय होता है। उस अमाशय में ना, जब हम भोजन करते हैं तो 5 घंटे वहाँ रेस्ट करते हैं। कितने घंटे? 5 घंटे। अब आपने रोटी का गस्सा कितना बड़ा खाया? इतना बड़ा। ककड़ी कैसे खा ली? चबा चबा कितनी खा ली? तो पेट में तो चला गया। अब वहां पे क्या होता है? जो हमारा पित्त होता है ना, ब्लू ग्रीन करके ऐसे पित्त होते हैं जो लीवर से निकलते हैं, वो जाते हैं पित्त वाइज करते हैं। तो वो जो हमारे वोलस होता है ना, जो लार के साथ होके इकट्ठा हो गया ऐसा गुट्ठा, और उसको वो छोटे छोटे मिसाइल कणों में काटता है। फिर वो जो कटते हैं ना जब वो भोजन, तो फिर कहाँ जाता है? हमारी बड़ी आंत में। पहले आप एक कभी कोई चीज का रोग को ना भूल के भी, पहले आप फिर अपना शरीर की, जो हमारा शरीर है, हम जो भोजन कर रहे हैं उसको समझ लो, इसकी परिभाषा क्या है। अभी तो कुछ लोगों को यही नहीं पता। भैया हमारा पेट दर्द हो रहा है और यहाँ दबाएंगे लीवर पे, हमारा पेट दर्द। तो ये लीवर अलग है, शरीर इतना बड़ा, इतने सारे, इस इंजन में इतने सारे पार्ट हैं, एक एक पार्ट के अलग अलग गुण हैं, है ना। तो भोजन है हमारा, धीरे धीरे होते होते हमारी बड़ी आंत में आ चुका है, कट कट के। सर्वप्रथम वो, सॉरी, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में क्या होगा? वहां पे बिल्कुल विलाइज होते हैं, अंकुर जैसे, हमारी जो आंत होती है उसके अंदर बिल्कुल अंकुर नुमा उंगलियों जैसे ऐसे रेसे निकले रहते हैं। जैसे ही वो गया तो वो पूरा खींचता है उस रस को, खींच के फिर वो अपने खून में भेज के पूरे में सर्कुलेशन करता है। लीवर को जो चाहिए लीवर को भेजेगा, ब्लड को जो ब्लड को, पित्ताशय को, मैंने अपने अपने क्रियाएं करता रहता है। इस क्रिया के बाद वो अपना नॉर्मल सा एक लाइफ जीता है अपना। कौन? पेट। अभी पेट की बात हो रही, पेट को अपन एक जीव बना दो अभी, है ना। पेट का एक क्या काम है इस पेट का? वो धीरे धीरे कर करके अपना आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के ना, फिर इस भोजन को वो क्या करता है? धीरे धीरे पचा पचू के, जो भी मल होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको बड़ी आंत में भेज देता है। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं, क्या हम जो भी चीज खाते हो क्या सभी भोजन है? तो आंसर आता है नो, नहीं है। बोलेंगे कैसी बात कर रहे भैया, खाने की चीज ही तो खा रहे हैं, खा रहे हैं तभी तो भोजन है। ये गलत फहमी है आपकी, ये आपकी 100% गलत फहमी है कि आप जो भी खा रहे हैं वो भोजन है। अब बात करते हैं तो भोजन है क्या, हमें खाना क्या चाहिए? सर्वप्रथम लाइफ फूड, जो जीवित है। क्या है? जीवित आहार है, जो डायरेक्ट प्रकृति से हमें उस रूप में मिला है और हम वैसे ही रूप में खा रहे हैं, वो है आहार। भैया क्या खा लें, कैसे खा लें? ठीक है, बता देते हैं। मान लो एग्जाम्पल, आपको गेहूं मिला है। सब लोग सोचते होंगे गेहूं का अपन वो जो चोखा रटक कर देते हैं ना, ओरिजिनल तो वही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनियां, एम्बे, आशीर्वाद, ये सब चोखर आटा बोल के सामने ला रहे हैं मार्केट में। क्यों ला रहे हैं? ब्लैक ब्लैक व्हीट, काला गेहूं क्यों ला रहे हैं सामने? समझ में आ रहा है क्या ये सब? पहली चीज तो गेहूं अपना अनाज ही नहीं है। फिर भी चलो अपन यदि उसको खा रहे हैं तो उसकी फिर उसकी स्थिति में हमें उसको कैसे ग्रहण करना है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो जो हमारा गेहूं है, उस गेहूं को हमें चोखर सहित पीसना है साफ करके, वो गेहूं खाने लायक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि यदि हम गेहूं का ऑप्शन को हटाते हैं तो हम क्या खा सकते हैं? हमारे पास ज्वार, बाजरा, मक्का, तीनों बेस्ट से बेस्ट अनाज है, जो शरीर में हमें प्रोटीन जितनी मात्रा में चाहिए, मिनरल, जो भी चीज शरीर को चाहिए हमें वो मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अगली बात करते हैं हम, लाइफ फूड में क्या क्या आता है। जैसे गेहूं है, प्रकृति जो सीधे में जिस रूप में मिल रहा है,
अब कोई बात करे कि मीठा, तो क्या शक्कर लाइट फूड में नहीं आएगी? नहीं आएगी। व्हाइट चीनी, व्हाइट शुगर नहीं आने वाली, ब्राउन शुगर। ओरिजिनल जो गन्ने से निकाला गया है, गन्ने के बाद जो उसका गुण है, उसको फिल्ट्रेशन नहीं किया गया, उसकी घिसाई नहीं की गई, वो खाने लायक है। साइलेंट पॉइजन है शुगर, ध्यान रखना। सब लोग पूरे घर में आ रहा है और हम खा रहे हैं, है ना। 5-10 रुपए बचाने के चक्कर में हम लाखों रुपए की दवाई खाते हैं, क्योंकि वो 10 रुपए महंगी आती है ब्राउन शुगर। एक चीज ब्राउन शुगर क्या है, दोनों चीज समझ लेना। कई जगह व्हाइट शुगर को सस्ते रूप में खरीद के उस पे ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ा के केमिकल एमिकल मिला के उसको ब्राउन किया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। ब्राउन राइस को भी ध्यान रखना है। ब्राउन राइस क्या होता है? प्रॉपर जो डायरेक्ट उसकी जो पपड़ी होती है, चोखर होती है, वो निकाल दो, उसके बाद जो गेहूं राइस होता है वो है ब्राउन राइस। आप ना ऑर्गेनिक आहार बुला सकते हैं। जितने लोग भी इसमें जुड़े, मुझे पता है ऐसे कोई बहुत गरीब लोग नहीं है इसमें कि शुद्ध अन्न ही ना खा पाए। मिल सब रहा है, हम लेना नहीं चाह रहे हैं। प्रमाद बस बड़ी बड़ी सिटी में है, घर में बैठे ऑर्डर कर दिया, फोन पे दे गया, सब्जी ऑर्डर कर दी। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे पास जो चीज आ रही है वो कहाँ तक शुद्ध है, वो लेने लायक भी है हमारे लिए कि नहीं। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हम जब अभी हमने सामान्य से गेहूं की बात करी है सिर्फ, तो विशेष ध्यान रखें। अपने ही कलीग्स हैं, जैन भैया हैं, आशीषी के आशीर्वाद से भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े खेत, 100-100 एकड़ के खेत उनने सीधा उनसे ठेके पे ले लिए कि ये जो भी उगेगा इसमें हमारे हिसाब से उगेगा, बस आपको इसकी जो भी चार्ज रहेगा हम देंगे। तो वो 10-10 प्रकार का चावल होता है, सुना भी नहीं होगा आपने तो। रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, सब प्रकार का चावल होता है। आयरन की कमी है तो आप रेड राइस मंगा सकते हो कहाँ से। ये हर प्रकार की और ऑर्गेनिक चीज है उनकी। दुनिया से हम मामरा बादाम 7-7 हजार रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। बस लिख दिया डब्बे पे कैलिफोर्निया अमेरिका से उगी हुई है, आपके यहाँ आई है। अरे भारत से तो वहां जाती, कहाँ से आएगी वहां से? सब कहानियां हैं, ठीक है। जो हम बादाम नॉर्मल खाते हैं ना, बीजी, आपने देखो अच्छी फूली रहती है, वो ओरिजिनल नहीं है। उसको वैक्यूम करके उसका पूरा तेल निकाल लिएगा और उसे फुला दिया गया है। ओरिजिनल बादाम बिल्कुल चपटी होगी तो आप कहोगे ये सड़ी बादाम हम लेंगे, हटाओ इसे। क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है अभी असली अन्न की भी। हमारे ड्राई फ्रूट्स की, फल की ओरिजिनल। लौकी लाएंगे इतनी बड़ी लेंगे, बस पूरी मोटी मस्त है लौकी, जबकि ये पता नहीं कि ये देसी नहीं है, इसमें दवाई इंजेक्शन करके इसको एक रात में बड़ा कर दिया गया है, पेड़ से बड़ी नहीं हुई है। जब तक हम अपना सर्वप्रथम आहार, आयुर्वेद में 100 नंबर हमने आपको पहले ही बताए थे, 100% बांटे गए हैं, फिर भी लिख लो आप लोग। सर्वप्रथम देवव्रत, 33 नंबर, 33 नंबर। देवव्रत एक अच्छा व्यक्ति, अहिंसावादी, शुद्ध भोजन, शाकाहारी, अपने गुरु मुनियों के आशीर्वाद पात्र, है ना, है ना, देवों का जो भी जो जिस समाज के हैं। अगला 33 नंबर, आत्मविश्वास, सेल्फ डिफेंस। पहले वो खुद के लिए दृढ़ बने, इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होना चाहिए इसके लिए कि वो कितना बेस्ट है। यदि उसको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो गई है तो वो कितने से उसको सहन कर सकता है, कितना मजबूती से उसको वो मान सकता है और पाल सकता है ना। अगले 33 नंबर जो दिए गए हैं, वो दिए गए हैं आहार और औषध। क्या दिए गया है? आहार और औषध, है ना। औसत में इसमें सिर्फ 4.5 नंबर दिए गए हैं। आहार योग को दिए गए हैं पूरे कंप्लीट, कितने नंबर? 31। और 4 नंबर ऐसे, फिर आखिरी का 1 नंबर दिया गया है औषधि को। किस चीज को? औषधि को। और पूरी दुनिया किस चीज के पीछे भाग रही है? टोटल ऑफ औषधि, 1 नंबर के पीछे। जब तक वो 99 नंबर है ना, जो उसको स्वयं दिए गए हैं प्रकृति से, उसके पास स्वयं है देवकृत, आत्मविश्वास, योग, प्राणायाम, आहार, तो नहीं करेगा। 1 नंबर की औषधि कुछ नहीं करने वाली। कितने सारे छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे हैं, मेरे पास फोन आते हैं कई सारे माँ लोगों के, बच्ची को, छोटी बच्ची है, उसको पीसीओडी बोल दिया, मेंसेस बिगड़ने लगे। आप उसका आहार सही नहीं कर पा रहे, वो खा क्या रही है? आप तो घर में सब शुद्ध खिला रहे, बाहर क्या खा रही है पूछते हैं? क्या बर्गर खा रही है, डेयरी मिल्क। यहाँ पे अपन जैन सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ कि वो अशुद्ध है, इसको अभी भूल जाओ आप। अशुद्ध वाला मैटर कि वो अशुद्ध है, मांसाहार, अभी इस सबको भूल जाओ। हमारे शरीर में पचने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो मृत भोजन है। क्या है वो? किसी चीज से उगा नहीं है। पेड़ पे उगता है पिज्जा, डेयरी मिल्क, कोई भी ऐसी चीज जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिल रही है, वो हमारे खाने योग्य नहीं है। ये हमें इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जितना एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा आज बात बताने हम आपको जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो दूध है, ठीक है ना,
दूध लेने योग्य है कि नहीं, इसमें कंडीशन है बहुत सारी। आप डायरेक्ट इसको हाँ या ना नहीं बोल सकते। नॉर्मली आयुर्वेद कहता है जो मिल्क है, जो दूध है, हमें 16 साल तक की उम्र में तो लेना अति आवश्यक है। 16 साल तक हम ले सकते, कब तक? जब तक बच्चा साइकिल चला रहा है, ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन भर घूमा फिरी ऊधम, दूध पच जाएगा। क्योंकि दूध एक ऐसा आहार है जिसको पचाने में बिना मीठे दूध को 18 घंटे लगते, जिसमें शक्कर नहीं डाली गई है। कितने घंटे? और हम बढ़िया रात में अच्छा हल्दी वाला दूध पी के सो जाते हैं। 1 महीने बाद कब्ज होने लगती है, कब्ज से छाले होने लगते हैं, लीवर इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता, पूरे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है बॉडी में, छाले होने लगते हैं, एसिडिटी होने लगती है। उसके बाद हम ठंडा दूध पीते हैं रात में, एसिडिटी ठंडी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। पेट्रोल डाल दिया है आपने ऊपर से अपने, ये समझ लो आप, आग पे पेट्रोल छिड़क दिया है। तो ये सब सारी चीज एलोपैथी यहाँ पे बुरा, इसलिए हम एलोपैथी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपना आयुर्वेद कहते हैं वो बता रहे हैं। आयुर्वेद कहता है एलोपैथी के डॉक्टर इस चीज पे बताते ही नहीं है। सबसे बड़ा नुकसानदायक कोई 3 चीज है तो वो पहला है आहार, दूसरा आप समझ जाइए डॉक्टर जैसे रहते हैं, तीसरा औषधियां जो उसको दी जा रही है कोई भी बीमारी पे, जिसमें डॉक्टर ने आपको बोल दिया ये हमें, आप गए, आपको बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की, पीसीओडी की, या कुछ भी प्रॉब्लम थायराइड की, डॉक्टर ने कहा अरे आपको थायराइड आ गया है, हाइपर हो चाहे हाइपो हो, कम वाला हो या ज्यादा होने वाला है, मोटा होने वाला पतला होने वाला है, डॉक्टर ने तो आपको नॉर्मल बोल दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर ने आपको जब कोई बात बोल ही दी है तो आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि हमेशा क्यों? हमें फीवर आया, 7 दिन आपने दवाई दी, कोरोना भी आया, 14 दिन में निकल गया, इतना बड़ा वायरस जिससे मृत्यु हो रही, बीपी, थायराइड, पीसीओडी और ये सब जो थायराइड है, बीपी, शुगर है, इनकी दवाई जिंदगी भर क्यों क्यों नहीं करते आप क्वेश्चन इससे? क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज, भी ध्यान से सुन लीजिए आप, दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। ट्रायल डिसीज होती है जो लंदन की रानी को, क्वीन विक्टोरिया को थी, कौन सी? हीमोफीलिया। कट जाए तो ब्लड रोक ही नहीं सकता, पता है ना। अभी इसका भी हमारे पास नैमावर में आचार्य श्री जी पास दर्शन करने एक छोटा बच्चा आया था पेशेंट, गुरुजी ने कहा हम लोग को दिखाओ, दिखाया, उसको आराम है। उसको हर 14 दिन में ब्लड चढ़ता था, सफाई होती थी, प्लेटलेट चढ़ते थे, उसकी माँ का कुछ ब्लड डाला जाता था, डीएनए भी कर दिया। आज की डेट में पूरे 3.5 महीने हो गए, उनकी माँ का फोन आया था कि भैया अभी तक कुछ नहीं है, सब सही है, सिर्फ छोटी सी औषधि दी है हम लोग ने उसको गिलोय करके, और भी थोड़ी 2-3 चीज चिराया था, पपीता का पत्ता जो। तो ये हम यहाँ उपलब्धि अपने लिए नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। उपलब्धि ये पहले उस व्यक्ति का हमारे प्रति ट्रस्ट, ट्रस्ट के साथ उस व्यक्ति का खुद के प्रति दृढ़ विश्वास। और देवकृत में आचार्य का 33 नंबर मिले ही आशीर्वाद उसको, 1 नंबर औषधि काम कर रही है। जब तक वो 99 नंबर नहीं देगा, हमारी औषधि काम करने वाली नहीं है। तो शुगर में हम आपको यही बता रहे थे, उस पेशेंट को हमने सामान्य सा चिरायता, गिलोय और 5 काली मिर्च का काढ़ा बनाने बोल दिया। 1-1 चम्मच गिलोय चिरायता, 5 काली मिर्च, 1 गिलास पानी में उबालो, आधा उसे छान के पियो। एक कंडीशन, एक पेशेंट ठीक हो गया। दूसरा पेशेंट हमारा भोपाल का है, शायद वो भाभी जुड़ी हुई है, मैं नहीं पता। वो भाभी को भी वही औषधि दी और हाई लेवल भी बढ़ाई उनको, जब उनको ठीक नहीं हो रहा था। तो वो हमारे पास 3 बार दिखाने आई, कंट्रोल हो जाए लेकिन फिर बढ़ जाए। तो हमने उनको एनर्जी की हील किया, चेक किया उनका एक एक एनर्जी पार्ट, प्राण ऊर्जा से कि इनको प्रॉब्लम क्या है। नाड़ी से अपन ने देखा, शुगर ही नहीं आ रही है नाड़ी में, फिर क्या कारण है इनका शुगर होने का। हमने उनसे कहा आपसे कुछ क्वेश्चन करने, हमने उनसे कुछ क्वेश्चन किए, और मैंने जन्म से लेके अभी तक में। और हमने उनसे जब एक क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा एक ऐसी घटना है जो हम अभी तक नहीं भुला पा रहे बचपन की। मैंने कहा यही शुगर है आपकी। और फिर उनको हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, हमने उनको बताया, उनसे डिस्कस किया। तो अभी उनसे बात हुई थी कि भैया अब एक कंडीशन होगी जो कंटिन्यू बढ़ रही थी हमारी शुगर, कुछ दिन बढ़ रही है, कुछ दिन नॉर्मल है, लेकिन कब है? क्योंकि अभी वो पूर्ण रूप से उस चीज को भुला नहीं पाया है। जिस दिन वो याद कर लेती उनकी वो शुगर बढ़ जाती। मैंने उनसे कहा देख लो, आपको यदि बीमार रहना है तो आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप अपने प्रज्ञा अपराध को नहीं छोड़ेंगे तो आप ठीक नहीं होने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं अपन कहाँ थे। सबसे प्रथम आयुर्वेद है क्या, ये समझ में आ गया सबको। तो आयुर्वेद क्या है, शोधन और समन चिकित्सा है। शोधन मतलब शरीर से उसको साफ कर देना, समन मतलब वहां पे उसको, समन मतलब उसको मतलब वहीं की वहीं ठीक कर देना। लेकिन एलोपैथी का नाम ही क्या है, दवा। क्या है, दवा। दवा का मतलब होता है किसी चीज को दवा देना है। कैंसर है, धीरे धीरे दवा। आज तक दुनिया में एक भी ऐसा पेशेंट बता दो, आखिरी में मृत्यु, भले उसको शुरू में कैंसर था लेकिन उसकी मृत्यु कैंसर से नहीं हुई, सबकी वही आखिरी में फिर हो जाता है और मृत्यु। जितने दिन तक बुखार शरीर में रहते हैं, एंटीबायोटिक उन कितने हैवी हैवी, कितने हैवी, जो आपके कान आंख अंदर बाहर सब बाल झड़ा देता है, कितना शरीर को सुखा देता है। ऐसे ऐसे आपको सिकाई की जाती है, आपको इंजेक्शन दिए जाते, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, कितने हैवी हैवी। तो हम आपको यही बताना, देखो कुछ चीजें हमें पता है, सब लोग को ये चीज बहुत अभी सब लोग सुनने आए होंगे कि हमारे थायराइड की दवाई बताएंगे भैया, हमारी शुगर की बताएंगे, हमारे बाल झड़ने की बताएंगे, सबकी दवाई बताई जाएंगी। पहले आपको पहले ये तो देख लें कि आप हम आयुर्वेद है क्या समझ तो लें। पहले आप आयुर्वेद पे विश्वास तो बढ़ाएं। हम बता देंगे कि हमने हेयर ऑयल बनाया, शैम्पू बनाया, वो ले लो, ऑर्गेनिक नारियल का तेल डालो नाभि में, सिर में, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो बस यही सुनने आए हैं क्या सबको, ये सब बता दो तो हमें बेसिक क्लास लेना है, ठीक है। ये क्लियर कर लेना, आज की क्लास के बाद ग्रुप में सब अपने अपने कमेंट जरूर डालना कि क्या करना है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कितनी सारी चीजों में कितने सारे लोगों को हम लाभ देते हैं, उन लाभ होने के बाद हम कहाँ पे कितना उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हमने आपको कोई औषधि बताई, आपका 3 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन के बाद आप नॉर्मल से फिर वही अपना लाइफ स्टाइल चालू कर दिया, तो आप हम तो ये बोलते हैं फिर आप स्वयं से धोखा कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो सर्वप्रथम पहले में अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। तो इसमें जितने लोग भी जुड़े हैं, तो हम तो उन्हें कुछ नियम देने वाले हैं, क्लास सुनने उनने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप ठीक नहीं हो रहे हैं ना, आप किसी को ठीक नहीं कर पाओगे। आप अपने शिविर में बैठ के, हम कहाँ कहाँ आएंगे, एग्जाम्पल भाभी बोल रही थी भैया आप दिल्ली आ जाना शिविर लगाने, ठीक है आ जाएंगे। कितने दिन, 100 लोग, 1000 लोग को लाभ दे पाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति एक जगह जाके 1000 लोग को लाभ दे सकता है। यदि 40 लोग जुड़े तो कितने हो गए, सोच लो, 40,000 लोगों को एक दिन में लाभ दे सकते हैं आप लोग। तो जितने भी ये जो है ना, ये कैप्टन है पूरे टीम के, जितने लोग ये जुड़े हैं, जितने भी जुड़ते जा रहे हैं वो सब कैप्टन है, सब डॉक्टर वैद्य बन रहे हैं। वैद्य डिग्री के लिए नहीं बनना, अभी भी बता दे रहे हैं हम आपको, अनुभव के लिए बनना, प्रैक्टिकल करना खुद के स्वयं से। कि आप एग्जाम्पल, एक दिन भोजन में चप्पल बना के भोजन सब बनाते ही हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी सिटी में रहने वाले लोग हैं, सब अमीर लोग होते हैं, तो किचन में जाएंगे, कहाँ किचन में कि चौके में, किचन में जाते, चप्पल पहन के कहाँ जाते, किचन में। चौके में कैसे जाते हैं, शुद्धि के वस्त्र पहन के जाते हैं, है ना। तो हमें तो पता है क्या होने वाला है। कुछ लोग इसमें शायद व्रती भी होंगे, तो वो तो समझ रहे होंगे। तो हमें कैसे, सर्वप्रथम हम आपको, जैसे सब पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यही सब सुनते हैं। तो इसमें ये नॉर्मल बात बोली नहीं गई है, सही बात है। जो भोजन है ना, घर का मुखिया जो माँ है, भोजन बनाने वाली माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है, जो भी है, जो भोजन बनाते हैं, इनका लक्ष्य क्या है, भैया इंसुलिन लेके आना, हम आपको खाना की थाली लगा रहे हैं, इंसुलिन ले लो, ये करना है नहीं। आप उस भोजन को इस तरीके से बनाओ कि इंसुलिन लेना बंद हो जाए उनका, हस्बैंड का, पापा, बच्चों का। छोटे छोटे बच्चों को क्यों शुगर हो रही है, 8 10 10 साल के बच्चों को शुगर, थायराइड पेशेंट कौन आता, 8 साल की बच्ची है, डॉक्टर ने हाइपोथायराइड बता दिया, हाइपर थायराइड बता दिया, इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा, बाल झड़ रहे हैं, मोटी हो गई है, सुकुड़ गई है, पीसीओडी हो गया, मासिक धर्म की और ढेर सारी बीमारियां बता देते हैं, लीवर इन्फेक्शन हो गया। सबकी मुख्य जड़ है सब खान पान। इस चीज का ध्यान रखना, हर क्लास में ये वर्ड यूज होगा जब तक आप लोग यहाँ से भर नहीं जाओगे कि हमें आहार पे ध्यान रखना है। जब तक हम अपनी रसना इंद्री कंट्रोल कर लो, दुनिया की हर बीमारी ठीक कर सकते हो आप अपनी, दुनिया की हर बीमारी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो उसको करने के लिए हम सामान्यता से नहीं कर सकते। हम इसमें देख रहे हैं ग्रुप में, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बीमार हिस्सा लग रहा है, किसको क्या बीमारी है हम चेहरे से भी समझ में आ रही है, पढ़ सक रहे हैं जो जो वीडियो कॉलिंग में है।
तो हम सबको देख पा रहे हैं कि किसको क्या बीमारी है, ठीक है। तो इन बीमारियों का मुख्य कारण ना आप स्वयं को देख लो, स्वयं को जान लो कि हम जो आहार कर रहे हैं, जैसे ये क्या नाम है, कुशाग्र जैन के नाम से जो ऐड हुए, ये टिप टॉप फिट माँ है, मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए, है ना। क्यों है? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल वो दिख रहा है, समझ रहे हो। कुछ लोग उदास बैठे हैं, कुछ लोग टिक के बैठे हैं, इससे व्यक्ति का एनर्जी लेवल पता चल रहा है उसके चेहरे की मुस्कान से कि वो कितने इंटरेस्ट से सुन रहा है, वो समझना चाह रहा है। इन सब चीजों को ना हम बता सकते हैं, ठीक है ना। एक एज होने के बाद हम आपका आज भी चश्मा उतार सकते हैं, आप हमारी बात को फॉलो कर लो, नहीं उतर जाए 40 साल में भी चश्मा। लेकिन सबसे बेस्ट होता है ना, कठिन होता है ये जो हम बोलेंगे ना आपको, इसको फॉलो करना बहुत ही टफ है, बहुत टफ, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत। लेकिन जब बड़ी बीमारी हो जाती ना, भैया गुटखा नहीं खाओ कैंसर हो जाएगा, गुटखा नहीं खाओ, वो नहीं छोड़ता। फिर टाटा मेमोरियल में एक बॉक्स रखा रहता है जिसको कचड़ा डब्बा बोलते हैं। तब जब वहां दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलता कैंसर हो गया आपको, तो अपने जेब से निकाल के उसमें डाल के आता है। क्यों? तो पहले ही से मान लो ना कि हम इस चीज से शिकार होने वाले, हम छोड़ दें अभी भी चाय पीना। भैया यदि चाय नहीं पीना, तुम्हारा सिर बिल्कुल फटा जाता है, दर्द होता है, ये सब क्या है? ये आप स्वयं को बोल रहे हो। हमने बोला ना, हमें शुगर है, हमें शुगर है, कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? स्वयं। स्वयं हार्मोन सिक्रिएशन कर रहे हो, फ्यूज ग्रंथियों से निकाल रहे हार्मोन्स को, पीनियल, हाइपोथैलेमस, इन ग्रंथियों से। हमें भूख नहीं लगती, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स कौन निकाल रहा है? हम। हमें भूख नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती, भैया क्या करें, भूख मर गई। कौन बोल रहा है रोज रोज? आप खुद बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो ऐसा फिर? आप प्रैक्टिकल करो, आपको भूख नहीं लगती, बोलना बंद कर दो। अभी यहाँ एक ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी आई, बहुत एजेड है, इंदौर आश्रम की बहन है, उनको कैंसर है, रेक्टम कैंसर, ठीक है। तो आचार्य जी ने कहा समाधि के हिसाब से उनको पूर्णायु भेजा, वो आई है। तो उनको क्या हुआ, हम रोज निकले, भैया आज क्या जलन हो रही है, जब बता दो इसके लिए क्या ले लें, भैया आज ये दर्द हो रहा है इसके लिए क्या ले लें। 2 दिन हो गए, 3 दिन, चौथे दिन हमने चिल्ला दिया, हमने क्या है ये सब, समाधि करने आए हो आप? मौन हो जाओ। दर्द हो रहा, बोलने से कम हो रहा है क्या? हमने कहा नहीं हो रहा। कुछ खाने से ठीक हो रहा? नहीं हो रहा। समाधि करने आए, क्या है समाधि? हम हेल्प कर दें, ये हेल्प कर दे, इससे होगी समाधि, हम कुछ सुना दें, पहले खुद में आओ। उस दिन से वो, आज हम उनके पास गए तो उस दिन से आज तक वो हंस रही है, बस बैठ के चिल्लाती नहीं है कि हमें दर्द हो रहा, नहीं तो वो बस वहां से निकलो, मुंह धोएंगी, पानी डालेंगी, पूजा भी करते जाएंगी, इस थाली की तरफ ऐसे करते आएंगी, फिर हो गई है। कैसे हो गई? उनको छोटी सी बात थी, वो बस उनको लग गई कि हम कर क्या रहे हैं। कितनी सी बात, कि आप समाधि करने आए हो, पहले शांत तो हो जाओ, परिणामों को तो शांत कर लो। कितना शांत कर दिया, बस इतना बोल दिया, मौन रहना है, दर्द है खुद से बोलना है, बाहर वालों से नहीं, खुद से भी नहीं बोलना है, दर्द को दर्द में रहने दो। तो आज हमने उनसे पूछा दर्द कैसा है, बोलते है ही नहीं। तो कैसे हो गया? ठीक, दर्द है लेकिन उन्होंने सोच लिया कि नहीं है। तो इन सब चीजों में ना, हमारा यदि सिर दर्द हो रहा है, ईश्वर विज्ञान चिकित्सा होती है। आचार्य सुखचंद्राचार्य ने ज्ञान नवकर की ग्रंथ है, उसमें लिखा है, मान लो आपका सिर दर्द हो रहा है, ठीक, बहुत तेज हो रहा, बहुत तेज हो रहा है, कुछ नहीं करना है। जो स्वर चल रहा है, मान लो इस वाले से हवा निकल रही है, सांस निकल रही है, तो ये वाला बंद कर दो खूब देर तक और इससे निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो। एक और अच्छी चीज बता सकते हैं नॉर्मली स्वस्थ रहने के लिए, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इंगला पिंगला जानती होंगे, और सुषुम्ना, ठीक है। किस समय में भोजन नहीं करना? संधि काल में। संधि काल क्या होते भैया? शाम को 6 बजे, सुबह 12 बजे, सुबह 6 बजे, रात के 12 बजे, क्या है? संधि काल है। इन समय शुरू के 5 मिनट से लेके 5:55 से 6:05 तक क्या होता है? सुषुम्ना 10 मिनट चलता है, दोनों सांस से नाक। इस समय कुछ खाना पीना नहीं है, बैठ के जाप दे लो, नहीं देना तो शांति रखो। भैया कई बार तो हो ही जाता, ध्यान रखो कि हमें समय क्या है, सूर्य के 2 घड़ी पहले भोजन बोला है, पता है ना सबको। तो कोई नहीं कर पाता जब तक हम अपनी ये लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे। पानी पीना है तो चंद्र स्वर में ही पीना है, चंद्र स्वर चल रहा तो भोजन करने नहीं बैठो, उस दिन का भोजन नहीं पचने वाला, गैस बनाएगा और भी चीजों की दिक्कत करने वाला, बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। सूर्य स्वर में किया हुआ भोजन बहुत जल्दी पचेगा, उस दिन यदि आप गरिष्ठ भोजन भी कर लेते हैं तो वो भी पच जाएगा। तो कोशिश करना है
पित्त काल होता है। अब आयुर्वेद पे आते हैं। काल होते हैं, भोजन करने के काल क्या होते हैं? पित्त काल में भोजन करना। पित्त मतलब तेज, शरीर में आग, अग्नि होती है ना जो तेज की अग्नि, मंदाग्नि बोलते हैं अग्नि, तो तेज हो जाती है। ऑटोमेटिक आप जो खाएंगे वो पचेगा जल्दी, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि भोजन हमें किस समय करना है। छोटी छोटी से पहली चीज नोट डाउन कर लो आप। भोजन करने का समय, भोजन किस स्वर में करना है, करते समय हमें दिशा किस तरफ बैठनी, चेहरा हमारा पूरब या उत्तर में ही होना चाहिए। भोजन जहाँ बन रहा है भैया वो मुझे अग्नि कोण। हेलो। हमारा टाइम भैया होने वाला है। मैं चाह रही हूँ कि हमारे ऑडियंस में से किसी को कुछ आपसे पूछना हो, उनमें कुछ हाँ भाव हो, हाँ। कोई विचार हो, कोई पूछना चाहे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ही मिनट्स रह गए हैं हमारे पास। और फिर अगली बार के हम सबके और क्वेश्चन या जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे। हाँ, एक बार मैं और व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ जल्दी से कर दीजिए, 4 मिनट हाँ शेष है बस। जी जी, आप में से जिसको भी कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, 1 बाय 1 पहले हैंड रेज करके, और फिर यहाँ से हम आपको अनम्यूट कर देंगे। सीमा जी कुछ पूछ रहे हैं, इतने सारे लोग हो गए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ जय जैन बोलिए। भैया जी, मैं सीमा जैन रेवाड़ी से। हाँ बोलिए, जय हाँ जिनेन्द्र। भैया जी, मेरे को जो है 1 महीने पहले अराउंड जैसे टेस्ट ना अचानक ही अपने आप चटपटा चीज का टेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है। हाँ, तो मेरे को जो है बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, क्योंकि हमारे घर में खुद ही नीचे वैद बैठते हैं, तो उनसे मैं दवाई कभी कभी जैसे तबीयत खराब होती थी तो बुखार की दवाई बुढ़िया वगैरह ले लेती थी, ठीक है। काढ़ा वगैरह थी। तो अचानक मेरा प्रेजेंट की टेस्ट जो है प्रॉब्लम बता दीजिए आप। प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपको? हेलो। मतलब 1 महीने तक मेरा मुंह अजीब सा जैसे। हेलो। अभी आपको जो हेलो। तकलीफ है और डायरेक्ट से वो बता दीजिए कि आपको प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है। हेलो। आवाज नहीं आ रही भाभी, इनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है इनका। हेलो। यदि हाँ हेलो। सुनिए, यदि टेस्ट हाँ। की प्रॉब्लम है तो भोजन के हम्म। बाद में आपको चॉकलेट बराबर गुड़ खाना है। गुड़ गुड़ खाना है। देसी होना चाहिए, हाँ देसी गुड़ होना अच्छा, चाहिए, ठीक है। कितनी सिर्फ गुड़ कितनी और कुछ मात्रा में? भी नहीं लेना है। चॉकलेट के कितनी बराबर, मात्रा? डेयरी में वो जो अपनी वो होती है ना, छोटी गोली होती हाँ है हाँ जितनी, उतना, हाँ ठीक है। हाँ। चूसना है, माने उसको पानी नहीं पीना उसके पहले और बाद में, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक गुड़ महीने गर्म से करेगा करने से इसमें? ऐसा हो जाएगा। नहीं, गुड़ गलत गर्म फहमी करेगा ना है। इसमें? हाँ अच्छा इसीलिए तो अनुपात में दे रहे हैं ना अपन को, 1 किलो नहीं खाना है, छोटा सा चॉकलेट अच्छा। बराबर खाना है। ठीक है। अनुपात में जहर मैं भी खाते हैं तो वो औषधि का काम करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए जय जी। अगला, नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र। संस्कृति, जल्दी से बोलो किसको खोल रहे हैं, शिखा, हाँ बोलिए। भैया जी, आपने भी बताया कि छंद स्वर में ही पानी पीना चाहिए, हाँ। तो पता कैसे लगेगा कौन सा स्वर चल रहा है? अरे जो अपनी दोनों नोजल होती है, नाक। हाँ जी। हेलो। ये जो नाक है तो ना पता हमारी, कैसे दिख चलेगा? रहा है, बता रहा हाँ हूँ। जी। जो ये नाक है ना, उसकी कंडीशन सुन लो। सुबह जो समय होता है ना, सुबह पक्ष के हिसाब से स्वर चलते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसके हम पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना। और नॉर्मल सी चीज हम आपको ये बता दे रहे हैं, जो अपना सीधा नाक है, सीधा वाला राइट, ये सूर बोलता हाँ है। जी। क्या बोलते हैं इसको? सूर स्वर। लेफ्ट साइड वाले को बोलते चंद्र स्वर, बाया। ठीक है। दाया सूर, वाया चंद्र, ठीक है। और दोनों एक साथ चलते इसको बोलते सुषुम्ना, ठीक है। नॉर्मली जब हम भोजन करते हैं ना, तो उस समय सूर स्वर ही चलना चाहिए, मतलब राइट वाला, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और चंद्र स्वर में हमें भोजन नहीं करना है। यदि मान लो किसी दिन आपको चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको सोचिए कि बॉडी आपका भोजन एक्सेप्टेशन नहीं मंगा रही है, ना कर रही है। और हमारे भोजन का समय 12 बजे तक हमें कर ही लेना है, 10 से 12, अधिकतम 1, इसके बाद भोजन नहीं करना है। 12 के पहले पहले कर लेना है, सुषुम्ना काल के, ठीक है। इसके बाद दोपहर में हम फल ले सकते हैं। शाम का भोजन भी हमें, शाम का भोजन हमें 4 से लेके 6 के बीच करना है। जो पित्त काल होता है, पित्त काल है ना, एसिड, शरीर में उस समय एसिड की मात्रा बढ़ती है, भोजन पचता है नॉर्मल। पानी भोजन के 5 मिनट 10 मिनट पहले से लेके भोजन के कम से कम
25 मिनट अधिकतम 45 मिनट तक नहीं पीना है। अब कोई व्रती है तो उसके लिए वो पर्सनल हमसे बात करे, उसका तरीका अलग है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं भैया बस। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दे रहा है, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया मान लो सूर स्वर नहीं आ रहा तो क्या भोजन ही नहीं कर रहे? नहीं, फिर उसका तरीका है, आप ना जो गैया बैठती ना गवासन में, यदि सूर स्वर चलाना है तो उसके अपोजिट बैठना है। मान लो ये चालू करना है तो इस साइड गवासन लगाना है, चंद्र करना है, सूर करना है तो इस साइड गवासन लगाना है, ठीक है। तो चालू हो जाएगा 10 मिनट में ही। हाँ अगला, या उस करवट लेट भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अनामिका जैन मंगलम, बोलिए। जय श्री राम भैया जी। हाँ जय जैन, कौन? बोलिए। इंदौर से सुनीता सेठी। हाँ बस मुझे बोलो जल्दी से। मैं का कैसे पता लगेगा ये पूछना था। साथ ही जैसे आपने किस बता चीज रहे का? स्वर का भी आप बता रहे थे ना, वही पूछना था पहले तो। और दूसरा ये कि पानी पीने के लिए कोई दिशा होती है क्या? किस तरह से पानी भी किस तरह से पीना चाहिए? पानी को ना कभी सब लोग ऐसे पीते ना ऊपर करके, कई लोग इसमें वायु जाती, वात रोग बढ़ता, घुटने खराब होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। पहली चीज, पानी को हमेशा नॉर्मल, कई लोग लेते 1 गिलास लिया, 1 सेकंड नहीं होता कि पी डालते हैं, बहुत गड़बड़। पूरी लार ग्रंथि को सिर, पानी को लेके मुंह में घुमाना है। एसिडिटी वालों को बस कुछ नहीं करना, 1 गिलास पानी गर्म लो, एक लिया ऐसे मुंह में घुमाओ, धीरे धीरे करके पियो। वो 1 गिलास पानी आपकी एसिडिटी जैसा रोग ठीक कर देगा, ठीक है। शिव भाई शिव। और एक चीज और, ये जो सुनीता जी, क्या नाम है, सुनीता जी सेठी हैं, ये हमारे कोविड पेशेंट हैं। ये मतलब इनको ठीक किया था हम लोगों ने, मतलब आयुर्वेद से ही। तो हाँ भैया। इनका और अब पूरा वीडियो भी शायद ग्रुप में, हाँ। और हार्ट ब्लॉकेज भी इनके हस्बैंड को ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुए हैं, है ना। बिल्कुल भाई, आपका चलिए, बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारा नहीं, गुरु जी का। चलो अगला, नेक्स्ट। चलो, सब पूर्णायु से हो रहा है, भैया कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ अगला, नेक्स्ट, जल्दी से बोलिए। जयजिन भैया जी, मेरी बेटी हाँ। ना बालों में जो था, आपसे बात हुई थी, आपने ना बाथरूम लगाने का बोला था, तो उसके लिए क्या कैसे क्या लगाना है? किस चीज के लिए? जो बाल उसके चिटके चिटके से झड़ रहे थे, उसके लिए? हाँ हाँ, उसके लिए 2-3 इलाज हैं। पहला तो उसका पेट साफ करना है, मतलब उसको पेट साफ की दवाई होती है, एलोपैथी वाली नहीं, अपने जैसे। कितने साल की है बच्ची? 8 साल ना शायद। 8 साल। हाँ, तो उसको ना आधा चम्मच अरंडी का तेल दो रोज शाम को, है ना। और उसको त्रिफला देना है रोज सुबह, और त्रिफले से उसके हफ्ते में एक बार ऐसे बॉल वॉश करना है, मैंने धोना है, वॉशिंग करनी। और उसके साथ में उसको ना अपनी विटामिन ई वाली चीज जो जो होती है, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, ये सब उसको खिलाना। विटामिन ई और विटामिन सी उसका बढ़ाना है। साथ में उसको ना जो अपना स्वमूत्र होता है, सुबह जब फर्स्ट जो अपन उठ के पेशाब करते हैं, बच्चे करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी कर लो, उसके बाद बीच में उसको थोड़ा बाउल में भर दो, और आखिरी की फिर करा दो नॉर्मल। तो वो बीच की जो पेशाब है उसको बाउल में रख लो, और उसको रुई लगा के ऐसा रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कितनी देर तक? 10-15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्वामूत्र चिकित्सा से, हाँ हाँ बोलो, कौन? एक जन किसी को खोलो ना। हाँ हेलो। जी भैया हाँ जी, जय हमारी जैन, मम्मी बोलिए। है, हाँ उनको खुजली चल रही है 6 महीने से। पहले भी काफी चल चुकी, फिर भोपाल में दिखाया था, थोड़ा आराम था, अभी फिर से हाँ चली। 4 महीने से ज्यादा हो चुकी है, मगर उनको आराम नहीं मिल रहा, पूरे हाँ। में हो जाती अच्छा है। ठीक ठीक, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो। उनको जो हाँ खुजली चल रही है ना, वो मतलब पूरी टोटल ऑफ होल बॉडी में हो रहा है खुजली? हाँ हाँ, पूरी फुल बॉडी। पूरी बॉडी में। उसके लिए क्या करना है, हम लोगों ने पूर्णायु का पहला, तो सबसे प्रथम हमने अभी बताया ना, पूरी पहले बॉडी का शोधन करना है। तो उनके लिए अब पतली दुबली है, मोटी, कैसे है मम्मी? ये दादी हैं, अच्छा। बीपी लो तो नहीं होता इनका? बढ़ता था, अभी तो नहीं जांच कराई, लो नहीं होता डॉक्टर। नहीं नहीं, ठीक है, नॉर्मल लो तो नहीं होता ना बीपी आपका? नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं। बीपी की गोली खाते। हाँ, तो हाई के लिए खाते या लो के लिए? हाई के लिए।
हाई हाई के के लिए लिए। खाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, तो आपको सूट करेगा। आपको क्या करना है, 1 चम्मच अरंडी का तेल लेना है, ठीक है। पेट साफ करना है पहले आपको, शाम को आप गर्म पानी से ले सकते हैं भोजन के आधा घंटे बाद। फिर कुछ खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक रेडोना टैबलेट होती है, वो लेना है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, मैं आपका पर्चा भेज दूंगा दवाइयों का, ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके लिए एक चीज और है, हो गए अ, भाई, 4 महीने से अभी ठीक ही नहीं है। पहले 2 साल पहले जड़ से हुई थी। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, जड़ से ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको दूध, टमाटर और चावल और दही, इनका परहेज रखना है ना, क्या? दूध, चावल और दही। हाँ, अच्छा, टमाटर। ये बेबी कर, हाँ, भाभी एक ही कौन पेशेंट है ये बेबी, अभी देख रहे थे, कहाँ है वो, पतले दुबले से दिख रहे हैं, उनको करो हैंड्स, वो करो, मतलब क्या नाम है, बेबी मल्होत्रा, क्या है, मेल कोरोता, क्या नाम है, इनको खोलना। बेबी करके हैं जो ये, माले कोतला क्या लिखा है, मारले कोटला है कुछ ऐसा, इनको खोलना। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, इनको खोलो अच्छा, कोई और है, चलो पूछो जल्दी से, कौन? हाँ, भैया जैसे कहते हैं खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो जैसे हमारे साधु नहीं, लोग 1 आहार घंटा पहले नहीं है, 1 घंटा पहले नहीं, अधिकतम 5-6 मिनट, 10 मिनट बस, 15 अधिकतम है ना। मतलब 15 मिनट पहले नहीं पीना चाहिए और 15 मिनट बाद। हम्म। तो भैया जैसे साधु लेते हैं आहार, उसमें ये देखो, तो रोगी की चिकित्सा, सुनो, आप पहले सब लोग स्पष्ट कर लो, योगियों की चिकित्सा अलग है, अपनी अलग है। हाँ, उसके बाद वो कब तक भोजन नहीं करते ये भी ध्यान दें, ठीक है, अपन वैसा कर पा सकते तो अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, भैया जैसे उनका अलग है। हाँ, भैया जैसे मेरा कजन है, उसको दिमाग में ना डिस्टर्बेंस ही रहती है, जैसे डिप्रेशन कह लीजिए, या उसकी मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। उसके लिए क्या कर ठीक सकते हो हैं भैया? जाएगा, पर्सनल बताइए, उसको ठीक कर देंगे 1-2 महीने में, है ना। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। ठीक है। किसी भी प्रकार की जो हार्ट ब्लॉकेज होते हैं ना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम बोल दी हो, वेरिकोन वेन्स, घुटने, कमर, माइग्रेन, साइनस, कई साल पुराना, लोग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराएं, एक बार संपर्क कर लें, फिर आपको जो करना तो कर रहे हैं, इसके लिए अपने पास इलाज है। हाँ, साइनस का भी बहुत अच्छा इलाज। हाँ, बताइए। हार्ट ब्लॉकेज वगैरह सब चीज का इलाज है। संपर्क मतलब हमारा ये है, हमारा उद्देश्य प्रचार प्रसार करना नहीं है, हमें आगे हीरो नहीं बनना है, हमारा जो, और भी ऐसे है ना, जो गुरुजी ने कहा है हर घर में वैद्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, लोग ना लुट रहे हैं एक प्रकार से। आप नॉर्मल से यदि आपको चक्कर आ जाए ना, तो आपकी बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट, कैंसर, पता नहीं काय की जांच कर डाल दे हैं वो लोग, जबकि सिस्टम कुछ और रहता है। ये नहीं पूछेंगे कि 2 दिन से कोई टेंशन तो नहीं है, क्या चीज की टेंशन लग रही है, इस कारण से बीपी लो, कि धूप से में एकदम बहुत देर तो नहीं खड़े रहे, पानी ज्यादा देर से पिया नहीं, ये नहीं पूछेंगे। बस उनने नापा, बीपी लो हाई निकला, और उन्होंने कहा जिंदगी भर खाओ। ये गलत फहमी है, ऐसा एकदम से नहीं करना है। वो टैबलेट 1 महीने खाने के बाद फिर आपको हमेशा खानी पड़ेगी, क्योंकि उस टैबलेट में ही वो ऐसी चीज है जो आपको हमेशा खाने के लिए बाध्य करती है ना। शुगर की टैबलेट में ही शुगर कोडिंग है। अब क्या बोले, कुछ बोलने, ज्यादा नहीं बोलना उनके बारे में, अपन को समझे सब बस। हाँ, जल्दी से पूछिए कोई। हाँ, भैया आपने जिनको बोला था शायद उनको अनम्यूट कर दिया हमने, पर आप देख लीजिए। हाँ, बोले ना वो बेबी जी, क्या नाम है, बेबी। हाँ जी, जय जिनेंद्र हाँ, जी। हमारा आखिरी प्रश्न होगा और इसके बाद फिर अब हमारा टाइम हो रहा है, तो जय हमें जिनेंद्र। हाँ, क्लास के जल्द। लिए होगा, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग जिसको भी क्वेश्चन होगा वो हमारे ऑनलाइन कर देंगे ना ग्रुप पे। जल्दी से पूछो। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। हाँ, मैं ये कह रहा, आंटी 1 मिनट, दिख तो जाए ये गई कहाँ है। हेलो, 1 मिनट हाँ जी, भाभी, बस है ना, हाँ जी। ये दिख नहीं रहे हैं कहाँ पे है बेबी, इस पे भी हाँ, ये है। हाँ, कहाँ हाँ गए, जी। फिर लेफ्ट हो रहे तो हट। हाँ, मैं ये कह रहा था, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या नहीं प्रॉब्लम है? जी, नहीं जी। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। हेलो। आपको ना आगाम, हाँ,
आपको आगामी ना हेलो। वात रोग से बचना है। वात मतलब हड्डियों के रोगों से बचना है आपको, है ना आंटी? हड्डी के ठीक है रोग जी। हेलो। से, दांतों के रोगों से, इन दोनों हाँ रोगों से जी। आपको बहुत सेफ रहना है। अब आपकी एज कितने साल के हैं आप अभी? 60 ये 60। तो बहुत हाँ बहुत अच्छा। ये तो आपको कोई रोग नहीं है, बहुत अच्छा है, पुण्य है। इसके साथ में आपको अब लेकिन क्या होता है, 55 के बाद बचपन आता है जो बोलते हैं। तो क्या होता है, जब छोटे से होते हैं ना, तो हम लड़खड़ाता है शरीर, चलते हैं, दौड़कते हैं, है ना? तो क्या होता है, वात की विकृति के कारण हमारे हाथ पांव शिथिल होते हैं, शरीर सूखने लगता है, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का। तो आपको ये आगामी मतलब ये रोग घेर सकते हैं, माने ज्वाइंट्स पेन से रिलेटेड या दर्द से रिलेटेड। तो आपको इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थित आहार लेना है। बाहर के यदि खाते हो तो नहीं लेना आप, है नहीं ना? खाते। तला गला हल्का भोजन ही करें, पाचक हल्का ही भोजन करते करें, है ना? और सुबह में भोजन दिन के होते बाद खाना मट्ठे का खाते हैं। से हाँ दिन हाँ होते ठीक खाना है, खाते मट्ठे। हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसीलिए आप स्वस्थ हैं, सबको बताओ ये चीज। नवकाशी भी करते ठीक हैं। है। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ना एक प्रॉब्लम है हमारे हिसाब से, आपका हाँ शरीर जो जी। बिल्कुल पतला दुबला है ना, हाँ जी। उसके लिए ना आपको जो आप भोजन ले रहे हो पौष्टिक मतलब भोजन तो ले रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। लेकिन उस भोजन को लेने के साथ साथ ना मतलब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, माँ की तरह, है ना? माँ हो आप। हाँ जी। हाँ जी। अपन हाँ को जी। गुस्सा गुस्सा नहीं करना है भोजन करते ना वक्त, ना है ना। ना? हाँ बहुत बस शांति से भोजन करना है, मन में भी नहीं लानी कोई चीज। तो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको फायदा होगा, है ना? आपको शरीर में लगने लगेगा और आप थोड़े हेल्दी भी होने लगेंगे उस भोजन से फिर, ठीक है? एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, Yes. सभी लोग चैट बॉक्स में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दीजिए, एंट्रीज कर लीजिए सब लोग अपनी अपनी ना, चैट बॉक्स खोल दिया गया है। और भैया आप सेशन को एंड करते हुए एक छोटा सा एक 4 लाइन गुरुजी के लिए बोल के इस सेशन को आज एंड करते हैं। और कुछ फिर हमें ग्रुप पर ही कुछ क्वेश्चन से कोई भी किसी भी कोई क्वेरी है तो वो हमें उस पर ही भेजेंगे, और जैसा भी आपका निर्देशन होगा आप कैसे उनको आंसर करेंगे जो भी है वो आप बता दीजिए। अच्छा एक चीज और जानकारी दे दें हम आपको। आचर्षी के मंगल आशीर्वाद से ना जबलपुर सब लोग जानते होंगे, तिलवारा घाट में तत्वस्थली भी यही है। तो पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का संस्थान चालू हो चुका है। इस वर्ष से महाविद्यालय भी शायद चालू हो जाएगा, कोशिश तो यही है। तो बड़े बड़े जैसी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट, किडनी कैंसर, थायराइड, बीपी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का हमारे यहाँ इलाज भी है और प्योर आयुर्वेद पद्धति से हो रहा है। बड़े बड़ी जगह जो पंचकर्म लाखों रुपए के आपसे बॉन्डेशन करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक सामान्य छोटी सी राशि में ही मतलब उस राशि का उपयोग गरीबों के लिए और संस्था को बनाने के लिए ही किया जा रहा है। ऐसा उसका कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है कि उसका मालिक बनेगा। तो इस राशि का उपयोग एक अच्छे संस्थान का, तो आप जरूर एक बार पूर्णायु से जुड़ें। आपको जो भी बीमारी है, हमारे ऑनलाइन डॉक्टर भी कंसल्टेशन करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। इसके साथ में आप यहाँ पे जो हमारे औषधियाँ हैं, बहुत ही ब्रह्मचारी भैया हैं हम लोग के जो, तो जहाँ पे औषधि रसशाला है पूरा वो देखते हैं बहनें और भैया। तो उस रसशाला में व्यवस्थित शुद्धि का पूरा ध्यान रखते हुए, व्रतियों का ध्यान रखते हुए औषधियों का निर्माण किया जा रहा है ना? छने कुएं के जल से जितना हो पा रहा है और जितने से अच्छा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गिर गाय के घी से ही औषधियों के घृत कई सारे, जैसे किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम लोग के पास उसकी औषधियां हैं। किसी चीज पे हम 100% नहीं बोल सकते, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने हजारों लोग ऐसे ठीक कर दिए हैं। बस आप विश्वास के साथ ही आ सकते हैं। आप दुनिया में जाते हैं एक बार, आप पूर्णायु भी आइए और बहुत अच्छा यहाँ से लाभ लीजिए, ठीक है ना? जी भैया कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल। ये सब ठीक है। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जितने लोग भी गैस, बीपी, थायराइड, शुगर, जितने भी लोग ये सवाल डाल रहे हैं ना, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, लाइट फूड, जीवित आहार करना है। मैं भोजन सिर्फ और सिर्फ जीवित आहार हम करना चालू कर दें तो आपको लाभ होना चालू हो जाएगा 100%। समझ रहे हैं आप? तो हम आपको यही बता रहे हैं, हमें भोजन क्या करना है, जो डायरेक्ट पेड़ से जिस तरह मिला है मैं उसको उसी तरह में लेना चालू कर दें। समझ रहे हैं आप? फल किस तरह से मिले हैं, जो हम ये उसमें कोल्ड स्टोर वगैरह में रख के ये सब नहीं लें। फ्रिज से निकला तो भोजन जहर है, समझ लो आप इस चीज। समझ रहे हैं सब लोग? ज्यादा तो हम बता नहीं पाएंगे, समय की सीमा हो चुकी है, ठीक है? सभी से उत्तम क्षमा।
कोई ऐसे हमसे किसी से बोलने में कुछ गलती हुई हो। ठीक है, सब लोग ध्यान रखें अपना। अगली क्लास अगले शनिवार को होने की संभावना है। बाकी और किसी को कुछ भी है तो हमारा पूर्ण आयु 100% समाधान करके अपना इस पे टेलीग्राम पे ग्रुप है। भाभी आप लोग ना अपने चैट में नंबर डाल दीजिए तो भाभी ग्रुप में ऐड कर देंगे सभी को, ठीक है ना। हाँ, इस नंबर पे ये डला है जो 1008 वाला, इस नंबर पे आप ऐड कर सकते हैं, है ना। 8815211008 ये हमारा नंबर है। पर्सनल फोन कोई नहीं लगाएगा, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेगा, हम जवाब देंगे। बहुत सारे फोन नॉर्मली आते हैं ना, जितना हम पे हो पाएगा हम सबका जवाब देंगे, ठीक है। चलो सभी को जय जिनेंद्र। आप भाभी 4 लाइन अंतिम सुना रहे हैं क्या थोड़ा जल्दी ही से? बोल दीजिए बस क्लास के अंत में हम सभी के लिए। हाँ हेलो, आप मुझ मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हो? भैया आप ही बोलेंगे, हेलो? आपको ही सुनना चाहेंगे हम, आपको ही सुनना आप चाहेंगे भैया। नहीं, आप बोल रहे हैं ना शायद, आप बोलिए। हाँ हाँ भैया मैंने बोलिए। आपसे निवेदन किया, आप बोलेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस की तरफ से, सबकी तरफ से हम आपको ही सुने अच्छे से। चलो क्या सुनाना है? आचाशी के लिए दो हमने 4 लाइन लिखी थी, वो सुनाते हैं। जी मतलब एक ऐसा थोड़ा सा छोटा सा वो है। देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश खो बैठते हैं। आचाशी के लिए बोल रहे हैं। देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश खो बैठते हैं। हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा बैठते हैं। चलो ठीक है। गुरुजी के लिए थी ये। आज की ठीक है, और बस यही प्रार्थना है आचाशी से कि बस संपूर्ण पृथ्वी पर आचाशी ने जो मंत्र दिया था ना, आप लोग ने देखा होगा, मंत्र के उसी दिन से जाप के बाद से कोरोना किस तरह से, मतलब एक बोलना चाहिए दौड़ लगा के भाग गया है ना। तो वही कोई सामान्य जाप नहीं है। आचाशी ने अभी तक, मैंने तो जब से जन्म लिया है पहली बार आचाशी ने कोई अपने मुख से एक मंत्र दिया है। सब लोग उसका जरूर एक जाप तो देना चाहिए, मनोवांछित है। तो जिसको जो तकलीफ है, कोई समस्या है, तो उस जाप को करके बिल्कुल व्यवस्थित उत्तर पूर्व की ओर मुख करके लाभ ले सकते हैं। हम लोगों ने तो कई सारे चमत्कार देख ही लिए उस जाप के, तो आप भी उस जाप को दें। ओम ह्रीम रम नमो सब्ब सिद्धाय दणाणम मनोवांछ सिद्धिदायकम भवतु, ये वाली जाप है, तो सब लोग दें, ठीक है। सभी को बहुत सारा मतलब आयुर्वेद की ओर से बधाइयां कि आप लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। और सबसे ज्यादा पुण्य तो पूरा जो लगने वाला है वो भाभी को लगने वाला है, जिनका ये प्रयास नहीं है। देखो सब की लोग टीम को लगने वाला नहीं है और जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को मिलने वाला है। हाँ और हाँ आपको टेस्ट पुण्य लगेगा आचार्य श्री, नहीं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, दे- जिनके सानिध्य हम कार्य कर रहे हैं। हम तो एक सीधी बात ये बोल रहे हैं कि अपन तो स्वार्थी हैं। अपन को मिल रहा है, अपन तो लो, है ना। आचार्य बोलते हैं जहां मिल रहा बटोर लो, अच्छी चीज मिलनी चाहिए, बस उसको एकदम ग्रहण कर लो, है ना। अच्छी अच्छी चीज लेते जाओ। एक चीज और बता दें आपको, नॉर्मल से जो लीवर इन्फेक्शन जितने लोगों को भी होता है, लीवर का इन्फेक्शन, है ना, तो आप एक जज करना, या तो वो बहुत ज्यादा तला गला खाते हैं, उनको हाथ पैर पे सूजन, आंखों के ऊपर सूजन रहती, हल्की हल्की फूली रहेंगी। और देखो ये जैसे रेणुका आंटी है ना, इनको लीवर इन्फेक्शन है, देखो इनने हमारी बताया है ना। क्लास लिखने वाली है। हाँ ठीक है, चलो बाद में अपन बात करते हैं। सभी को जय देखो जिनेंद्र। दादाजी अगली जी, क्लास आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया, हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।